हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सर जी के वाले में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भौतिक विज्ञान के कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 नंबर का पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला आपका विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल। कहने का सेंस की ध्वनि की चाल किस माध्यम में क्या है। ठीक है, पहला देखिए आपका है वायु। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि वायु में ध्वनि की चाल क्या है। तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड है। फिर आता है आपका क्वेश्चन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में आपको पूछा कि ध्वनि की चाल कितनी है, तो 1269 है। फिर उसके बाद आपका आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 360 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाप। भाप में 100 डिग्री सेल्सियस पे क्वेश्चन पूछेगा कि ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 405 होती है। फिर आता है आपका अल्कोहल। अल्कोहल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 1269 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आता है आपका जल। जल में ध्वनि की स्पीड कितनी है, तो 1483। फिर आपका समुद्री जल। देखिए, समुद्री जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 1533 मीटर पर सेकेंड। फिर आता है आपका पारा। पारा में आपका पूछेगा ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 1450। नेक्स्ट आता है आपका लोहा। लोहा में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 5130। फिर आता है उसके बाद आपका कांच। कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है, देखिए कांच। कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 56। अब 5640। फिर आता है लास्ट आता है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में पूछेगा कि ध्वनि की चाल कितनी होती है, 6420। देखिए, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड। फिर हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1269 मीटर पर सेकंड। फिर कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल क्या होती है, 260 मीटर पर सेकंड। फिर आता है आपका भाप। भाप का पूछेगा कि ध्वनि की चाल कितनी होती है, 405 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद आता है अल्कोहल। अल्कोहल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 1269। फिर आता है जल। जल में ध्वनि की मात्रा, ध्वनि की क्या होती है, चाल 1483। फिर आता है समुद्री जल में क्या स्पीड है, तो 1533। फिर उसके बाद आता है आपका पारा। पूछेगा पारा में ध्वनि की चाल कितनी है, तो 1450। नेक्स्ट आता है आपका लोहा। लोहा में ध्वनि की चाल कितनी है, तो 5130। फिर आता है आपका लास्ट कांच। कांच में पूछेगा कि ध्वनि की चाल कितनी होती है, 5640। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है आपका आता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 6420। देखिए, अभी हम लोग ध्वनि का किस माध्यम में कितना स्पीड है देख लिए। अब हम लोग देखते हैं विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल किस माध्यम में कितना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका निर्वात। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड। फिर आता है कांच। कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 2 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड। फिर आता है तारपीन का तेल। तारपीन का तेल जो है कि प्रकाश की चाल कितने है, 2.04 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद आता है आपका जल। जल में पूछेगा कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2.25 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड। फिर आता है आपका रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट में पूछेगा प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 1.96 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड। फिर आता है आपका नायलॉन। नायलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 1.96 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। देखिए, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड। फिर आपको पूछेगा कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 2 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड। तारपीन तेल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2.04 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड। फिर आता है आपका जल। जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2.25 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आता है आपका रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 1.96 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन आता है आपका नाइलॉन। नाइलॉन का पूछेगा कि नाइलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 1.96 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार से हम लोगों ने प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में देख लिए। अब आता है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका मूल कणों की विशेषता है। ठीक है, इससे भी आपका 1 से 2 नंबर किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पहला है आपका प्रोटॉन। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटॉन की खोजकर्ता किसने किया था। प्रोटॉन का खोजकर्ता गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.672 गुना 10 पर पावर माइनस 27। उसके बाद आता है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने। इसका द्रव्यमान कितना है, 1.675 गुना 10 पर पावर माइनस 27। फिर उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। कब, इसका द्रव्यमान क्या है, 9.108 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। फिर उसके बाद आता है आपका पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, एंडरसन ने।
इसका कितना आपका है द्रव्यमान भार 9.108 गुना 10⁻−31, दोनों का सेम ही है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का। फिर आता है आपका न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो का खोज किसने किया था? पाउली ने। न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था? पाउली ने। इसका द्रव्यमान क्या है? 0। फिर आता है पाइमेसॉन। पाइमेसॉन की खोज किसने किया था? योकावा ने किया था। इसका इलेक्ट्रॉन क्या है? इसका द्रव्यमान क्या है? इलेक्ट्रॉन का 274 गुना है। ठीक है, ये जो इसका जो है क्या है? 274 गुना है। फिर आता है आपका लास्ट आता है फोटोन। फोटोन का द्रव्यमान कितना है? 0 है। फोटोन की खोजकर्ता कौन थे? आइंस्टीन थे। फोटोन के खोजकर्ता कौन थे? आइंस्टीन। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं, आपको क्वेश्चन पूछा कि प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन थे? प्रोटॉन की खोजकर्ता गोल्डस्टीन थे। प्रोटॉन के बाद आता है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक थे। फिर आता है आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन थे। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता एंडरसन थे। न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो की खोजकर्ता पाउली थे। पाइमेसॉन, पाइमेसॉन का खोजकर्ता युकावा थे। और फोटोन, फोटोन की खोज कौन थे? आइंस्टीन। हम लोग इसके बारे में भी देख लिए। देखिए इससे भी आपको 1 से 2 नंबर कभी कभी किसी किसी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं 10 की घात। क्या है? 10 की घात, जो कि किसी भी एग्जाम में इससे भी 1 या 2 नंबर का पूछता है। चलिए देखते हैं। पहला आपका 10⁻24 की घात को क्या कहते हैं? तो योटा कहते हैं। 10⁻24 घात को क्या कहते हैं? योटा कहते हैं। फिर आता है 10⁻21। 10⁻21 घात को क्या कहते हैं? जेटा कहते हैं। फिर आता है आपका 10⁻18। 10⁻18 को एक्सा कहते हैं। 10⁻18 को एक्सा कहते हैं। 10 आता है 15। 15 को क्या कहते हैं? पोसे 15, पोसे पेटा। 10⁻15 को पेटा कहते हैं। फिर 10⁻13 12 यानी 12। ठीक है, 12 भी इसको बोल सकते हैं। 10⁻12 को क्या कहते हैं? टेरा, टेरा। 10⁻12 को टेरा। फिर आता है 10⁻9। 9 देखिए, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का ना। उसी तरह समझ लीजिए गो किसका स्क्वायर है? गो भी स्क्वायर में गी गा, 2 गो आ गया। आज 9 में क्या आ गया? 3 गो 3, 3 3 9। उसे याद रखना आपको, ये 3 का स्क्वायर हुआ, ये किसका स्क्वायर हो गया? गो का, इन 2 गो। तो आपको याद रखना कि 10⁻9 का क्या हो गया? गीगा। 10⁻9 का क्या हो गया? गीगा। अतः 10⁻6 को जानवे करते हैं ये। 10⁻6 को क्या बोलते हैं हम लोग? मेगा। 10⁻6 को क्या बोलते हैं? मेगा। अब आता है 10⁻3, तो याद रखना है 3 किलो। कि 10⁻3 को क्या याद रखना है? 3 किलो। तो आपको याद रखना है 10⁻3 को क्या बोलते हैं? किलो। 10⁻3 को क्या बोलते हैं? किलो। उसके बाद आता है 10⁻2। 10⁻2 को क्या बोलते हैं? हेक्टो। 10⁻2 को क्या बोलते हैं? हेक्टो। फिर उसके बाद आता है 10⁻1। 10⁻1 को क्या बोलते हैं हम लोग? डेका। 10⁻1 को क्या बोलते हैं हम लोग? डेका। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। देखिए ये सब 1 से 2 बार बोलिएगा ना, आपको याद हो जाएगा। फिर आता है देखिए 10⁻24 को क्या बोलते हैं? योटा। 10⁻24 को क्या बोलते हैं? योटा। 10⁻21 को क्या बोलते हैं? जेटा। 10⁻21 को क्या बोलते हैं? जेटा। 10⁻18 को क्या बोलते हैं? हेक्सा, हेक्सा। 10⁻15 को क्या बोलते हैं? पेटा। 10⁻15 को क्या बोलते हैं? पेटा। 10⁻12 को क्या बोलते हैं? टेरा, टेरा। 10⁻9 को क्या बोलते हैं? गीगा। 10⁻6 को क्या बोलते हैं? मेगा। 10⁻3 को क्या बोलते हैं? किलो। 10⁻2 को क्या बोलते हैं? हेक्टो। फिर आता है 10⁻1 को क्या बोलते हैं? डेका। इस प्रकार से हम लोग जो देखे 10 की पावर घात, ठीक है, जो कि पॉजिटिव में। अब हम लोग देखते हैं 10 की घात जिसमें की पावर क्या हो? माइनस में। देखिए 10⁻24 को क्या बोलते हैं? येक्टो। 10⁻24 को क्या बोलते हैं? येक्टो। 10⁻21 को बोलते हैं जेप्टो। 10⁻21 को क्या बोलते हैं? जेप्टो। 10⁻18 को बोलते हैं एटो। 10⁻18 को क्या बोलते हैं? एटो। फिर आता है 10⁻15 को क्या बोलते हैं? फेमटो। 10⁻15 को क्या बोलते हैं? फेमटो। अब फिर आता है 10⁻12 को क्या बोलते हैं? पीको। 10⁻12 को क्या बोलते हैं? पीको। 10⁻9 को क्या बोलते हैं? नैनो। 10⁻9 को क्या बोलते हैं? नैनो। देखिए +9 वाला हम लोग क्या याद किए थे? 3 का स्क्वायर यानी गो का स्क्वायर गीगा। ठीक है, ये -9 आ गया तो 9 से 9, 9 से नैनो। ठीक है, 10⁻9 को क्या बोलते हैं? नैनो। 10⁻−6 को क्या बोलते हैं? माइक्रो। 10⁻−6 को माइक्रो। 10⁻−3 को क्या बोलते हैं? मिली। 10⁻−2 को क्या बोलते हैं? सेंटी। 10⁻−1 को क्या बोलते हैं? डेसी। एक बार फिर से देख लेते हैं। 10⁻24 को येक्टो बोलते हैं। 10⁻21 को जेप्टो बोलते हैं। 10⁻18 को एटो बोलते हैं। 10⁻15 को फेमटो बोलते हैं। 10⁻12 को पीको बोलते हैं। 10⁻9 को नैनो बोलते हैं। 10⁻6 को माइक्रो बोलते हैं। 10⁻3 को मिली बोलते हैं। 10⁻2 को एसेंटी कहते हैं। 10⁻1 को डेसी कहते हैं। इस प्रकार से हमने आज आप लोगों को भौतिक विज्ञान के कुछ छोटा सा टॉपिक सिखाया, जिससे कि किसी भी एग्जाम में 1 से
से 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारी जो भी पढ़ाई हुई टॉपिक हो, अगर कुछ गलतियां हो तो उसे माफ़ करें, ताकि मैं आगे का क्लास अच्छा से अच्छा दे सकूं। जय हिंद।